हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ठीक है, हम इस पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे। आपके पर्सन की इस वक्त करंट एनर्जी क्या है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, करंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन की करंट एनर्जी। पेशेंस एंड प्लानिंग, memories of love, rejoice and celebration, suffering in silence and light. ओके, ये पर्सन जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जिस पर्सन के भी बारे में आप सोच रहे हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंस है। ठीक है, इसके पास पेशेंस है, काफ़ी ज़्यादा एक प्लानिंग, ये प्लानिंग वाला पर्सन है। ठीक है, स्ट्रेटजी बनाता है पूरी। ये याद करता है आपको, एक मेमोरीज ऑफ लव है इसके साथ। आपकी और इस पर्सन की जो भी मेमोरीज बनी हैं उनको मिस, उनको देखकर आपको हमेशा मिस करता है। इसकी यादें, इसके इमोशंस आपसे कनेक्टेड हैं। ये एक सेलिब्रेशन चाहता है, बहुत ज़्यादा सफरिंग इन साइलेंस, ये सफ़र कर रहा है एक साइलेंस में। ठीक है, बहुत ज़्यादा साइलेंट नज़र आ रहा है, अपने अपने इंट्यूशन को सुन रहा है। एक इसके पास पेशेंस है, स्टार्टिंग से इस पर्सन ने बहुत सब्र रखा है इस कनेक्शन में। ठीक है, लाइट, अगर पास्ट में बेहद कंफ्यूजन थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, तो एक लाइट आ रही है इस कनेक्शन में, जैसे एक क्लैरिटी मिल रही है। ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, पास्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है, बहुत ज़्यादा विजडम, एक विजडम गेन कर रहा है इस कनेक्शन को लेकर। न्यू बिगनिंग्स, टेम्पटेशन, कोई टेम्पटेशन रही है पास में, एक पर्सन बेहद यहाँ पर जैसे बैलेंस नहीं था, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी इस कनेक्शन में, एक टॉक्सिसिटी वाली एनर्जी लग रही है। थ्रोट चक्र इस पर्सन का ब्लॉक है, थ्रोट चक्र इस पर्सन का ब्लॉक है। यहाँ पर ये पर्सन कुछ एक्ट करने वाला है। ठीक है, कुछ एक्ट करने वाला है, लेकिन पेशेंस एंड प्लानिंग बहुत ज़्यादा इसके पास यहाँ पर एक प्लानिंग से चल रहा है। कुछ प्लान है इस पर्सन के पास, आपकी तरफ इस पर्सन को आना है, लेकिन वो प्लानिंग के थ्रू आएगा। किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, इसकी लाइफ में एक लाइट आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, चीज़ों को एक खुले दिमाग से देख रहा है, अगर पास्ट में नहीं देख पा रहा था तो। पास्ट में यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, पास्ट में ये पर्सन एक टॉक्सिसिटी से इस कनेक्शन को डील कर रहा था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक टॉक्सिसिटी रही थी इस पर्सन का। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जैसे इस कनेक्शन में बैलेंस आउट था, इसके टेम्पटेशन की वजह से, इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की वजह से एक बैलेंस आउट रहा है इस कनेक्शन का। ठीक है, इसका थ्रोट चक्र ब्लॉक रहा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर कुछ क्लियरली कभी पता नहीं चल रहा है, या कुछ क्लियरली आपको कुछ समझ में नहीं आया इस कनेक्शन में भाई चल क्या रहा है। आपने पास में बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा आप सब्र से रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुवनेट, बहुत एक साइलेंट मूड पर है, रेस्ट के मूड पे है, इग्नोर कर रहा है, गोस्ट कर रहा है, आपको इस तरीके से शो कर रहा है जैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब मुझे तुम में या तो तुम्हारी किसी भी सिचुएशन में अब इंटरेस्ट नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर पेशेंस, फिर पेशेंस का कार्ड आ गया। एक पेशेंस की एनर्जी, आपके रिश्ते में बहुत आराम आराम से चीज़ें आगे बढ़ी, बहुत स्लोली स्लोली मूवमेंट कर रहा है ये कनेक्शन, लेकिन ये प्रॉस्पेरिटी बिगिन, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी किसी प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है ये पर्सन। ये कनेक्शन आपका किसी न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहा है, किसी विजडम की तरफ जा रहा है। बहुत ज़्यादा आप अपनी जगह समझदार हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये पर्सन अपनी जगह समझदार हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। थ्रोट चक्र इस पर्सन का ब्लॉक है, कभी भी इस पर्सन ने आपको कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं करा, लव एक्सप्रेशन नहीं दिया, कन्फेशन नहीं दिया, या इसके जो दिल की बात है, जिस तरीके से कभी इसने आपकी खुलकर तारीफ नहीं करी, जिस तरीके से आपको पसंद करता है कभी भी खुलकर बताया नहीं। कोई इसकी शेडो साइड है जिसकी वजह से सफरिंग इन साइलेंस, इसने पास में कुछ नेगेटिविटी कर दी इस कनेक्शन में। ये अपनी शेडो साइड को देख रहा है, इसको पता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती है इसकी, यहाँ पर कुछ कम गलतियाँ नहीं है। लव बिगिन, यहाँ पे जितना ये पेशेंस से काम ले रहा है, आपकी लाइफ में कोई बिगनिंग होने वाली। यहाँ पे 3 एसेस हैं, यहाँ पे लव बिगिन एंड ट्रायम्फ एंड सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी बिगिन, ये सब एसेस हैं। एक न्यू बिगनिंग, यहाँ पे न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है, एक न्यू स्टार्ट। इस कनेक्शन में जो भी आपके रिलेशनशिप में हुआ वो डेस्टाइन था। फर्टिलिटी, यहाँ पे मुझे लग रहा है आपका इमोशनल लॉस हो चुका है, इमोशनल विड्रॉवल पे हैं आप, इमोशनली इस पर्सन के साथ कनेक्शन आप खत्म कर चुके हैं। आप यहाँ पर हार्ट चक्र को हील कर रहे हैं, और जो कुछ भी आप एक डेस्टिनी समझकर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पर आप एक इमोशनल विड्रॉवल पे हैं, आपका इमोशनल कनेक्शन रहा है स्टार्टिंग से इस पर्सन के साथ, लेकिन अब आप वो फील नहीं कर पा रहे, आप बिल्कुल ही इमोशनल, जैसे एक इमोशंस मिसिंग है इस कनेक्शन में, इस डिस्टेंस में आप लोग के बीच इमोशंस मिसिंग है, ठीक है। अब इमोशनली कनेक्शन आप लोग का इतना मजबूत नहीं रहा। फर्टिलिटी, यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है जो ब्लॉक हो चुका था इस पर्सन के रिजेक्शन की वजह से, और डेस्टिनी, आप इस चीज को डेस्टिनी समझकर एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर डिवाइन से किसी भी आर्ग्यू के मूड में नहीं है, या इस पर्सन से बार बार आर्ग्यू के मूड में नहीं है, बार बार इसकी तरफ आप अप्रोच नहीं कर रहे, या डिवाइन से कोई कंप्लेन नहीं कर रहे, आपको ऐसा लग रहा है ये डेस्टिनी का हिस्सा था। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, फिर मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही है, यहाँ पे आपके कनेक्शन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। ये पर्सन जितना खामोश है ना, ये पर्सन इस कनेक्शन की इंपॉर्टेंस को उतना ही समझ पा रहा है, ठीक है। पेशेंस एंड प्लानिंग को क्लैरिफाई करें, प्लीज एंड स्पीड गाइड। यहाँ पे पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड क्यों है, प्लीज माई एंड स्पीड गाइड। आपके पर्सन की एनर्जी में पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड क्यों है। ये पर्सन यहाँ पर एस किंग ऑफ पेंटिकल, कुछ स्टेबिलिटी लाना चाहता है। दोनों रीडिंग्स में अभी इससे पहले जो मैंने करी किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, मतलब कि ये पर्सन को स्टेबल यहाँ पर कनेक्शन स्टेबिलिटी लाना चाहता है, ठीक है। बहुत ज्यादा पास में रिजिड था, डिफेंसिव था, न्यू बिगनिंग नहीं कर रहा था, बहुत ज्यादा एरोगेंट था, बहुत ज्यादा नेगेटिव इसके मूड स्विंग्स हुए हुए थे, कभी बात करता था कभी नहीं करता था, कभी ईगो दिखाता था, कभी ब्लॉक कर देता था, मतलब कि ये बहुत मूड स्विंग्स हो इस पर्सन के हो रहे थे पास्ट में, ठीक है। पेशेंस एंड प्लानिंग कर रहा है, कुछ आपको यहाँ पर स्टेबल और कुछ न्यू, यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ स्टेबिलिटी लाने की कोशिश है कनेक्शन में कंप्लीटली, ठीक है। मेमोरीज ऑफ लव क्लैरिफाई, ये पर्सन आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट करने के बारे में सोच रहा है, कुछ आपको मैसेज देने के बारे में सोच रहा है, इमोशनल मैसेज, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ गैदर तो हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अपना पैशन होल्ड बैक कर रहा है, ये पास की चीजों से निकल रहा है। पहले थोड़े टाइम पहले ही आपको जैसे फॉरगिव नहीं कर पा रहा था, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था आपने कहीं हर्ट करा है इस कनेक्शन में इस पर्सन को, ठीक है। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, clarify rejoice and celebration, clarify rejoice and celebration। ये पर्सन आपसे अगर डिस्टेंस पे है, ब्लॉकिंग सिचुएशन है, आप लोग ब्लॉक थे, कम्युनिकेशन ब्लॉक है, तो ये आपके साथ दोबारा रिकंसाइलेशन करना चाहता है, उसके लिए बात करना चाहता है, क्योंकि आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, आपको कंप्लीट पर्सन की तरह देख रहा है, आपके लिए इसके पास ओवरफ्लो लव है, ठीक है। बहुत ज्यादा इमोशंस फील कर रहा है, अगर पास में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल था, अब इमोशनली आपके साथ कनेक्शन बनाना चाह रहा है, जिस तरीके से आप बनाना चाह रहे थे, आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग के लिए आपको टेक्स्ट मैसेज कुछ करना चाह रहा है, ठीक है। आपके साथ कम्युनिकेशन में आना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ दोबारा कनेक्ट होना चाहता है, कम्युनिकेशन में आना चाहता है। क्लैरिफाई सफरिंग इन साइलेंस, क्लैरिफाई सफरिंग इन साइलेंस, यहाँ पे सफरिंग इन साइलेंस का क्यों कार्ड है, प्लीज एंड स्पीड गाइड। क्लैरिफाई सफरिंग इन साइलेंस, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया होगा, उसके बाद एक साइलेंट हुआ, ठीक है। इस पर्सन ने आपको एक ब्लॉक किया, उसके बाद एक साइलेंस एनर्जी है, क्योंकि इस पर्सन को हीलिंग चाहिए थी। ये पर्सन आपको उस वक्त भी चाहता था जब इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया, ये पर्सन उस वक्त भी आपको पसंद कर रहा था, लेकिन इस पर्सन ने यहाँ पर आपको ब्लॉक इसलिए किया, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसको कुछ मी टाइम चाहिए था, अपने साथ टाइम गुजारना था, और उस कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए आपको, आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग करने के लिए इसको हीलिंग की नीड थी। यहाँ पे डिवाइन के थ्रू, मतलब कि जो डिवाइनली गाइडेड है, आप लोग सेव हैं, ये कनेक्शन सेव है, लेकिन आप लोग को अपनी अपनी जगह अपने अपने आप को समझना जरूरी था। इस पर्सन ने अपने आप को बहुत ज्यादा समझा है, हील हो रहा है, ये अपने जहां भी वर्क एरिया पे काम कर रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, लेकिन हील हो रहा है। ये इस कनेक्शन में आपको मिस करता है, आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखता है, लेकिन इसको हीलिंग चाहिए थी, इसने एक ब्लॉकिंग एनर्जी दे दी, यहाँ पे एक ब्लॉक कर दिया, ठीक है। क्लैरिफाई लाइट, यहाँ पे लाइट का क्यों कार्ड है, प्लीज एंड स्पीड गाइड, यहाँ पे लाइट का क्यों कार्ड है, क्लैरिफाई लाइट। जो इस पर्सन ने जब आपको ब्लॉक किया, तो इस कनेक्शन पे एक लाइट, मतलब कि एक क्लैरिटी मिली, एक लाइट आई है इस कनेक्शन में, इस पर्सन को समझ में आया है इस ब्लॉक करने के बाद कि ये पर्सन आपके साथ एक जुड़ा हुआ है, एनर्जेटिकली पर्सन आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपको नहीं छोड़ सकता। डेविल की एनर्जी, लेकिन ये पर्सन आपके साथ एक ऑब्सेसिवली, दे आर ऑब्सेसिव, जैसे एक ऑब्सेस्ड एनर्जी है, एक ऑब्सेस्ड एनर्जी में ये पर्सन, ये आपके साथ एक ऑब्सेशन में है। इस पर्सन का कनेक्शन आपके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इसने ब्लॉक तो कर दिया आपको, उसके बाद इसको एक लाइट, यहाँ पे टू ऑफ सूट को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, एक ब्लॉकिंग एनर्जी आई, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करा, उसके बाद इसको एक
क्लैरिटी मिली है, ये ब्लॉक होना लाजमी था, ये सेपरेशन आना लाजमी था आपकी वैल्यू पता चलने के लिए। जो टावर मूवमेंट यहाँ पर ये डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, ये टावर मूवमेंट अचानक नहीं हुआ, ये टावर अचानक आपके कनेक्शन में नहीं आया, डिवाइनली गाइडेड था जो ये आप लोग के कनेक्शन में टावर आया। यहाँ पे इस पर्सन को आपकी वैल्यू नहीं चल पा रही थी, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन को इस वैल्यू का अंदाजा हुआ, जो इसने रिजेक्ट किया था वो क्या था, ये आपके बिना नहीं रह पा रहा, एक ऑब्सेस्ड एनर्जी है, दे आर ऑब्सेस्ड विद यू, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी पर्सन आपके साथ एक कनेक्शन को मजबूत करना चाहता है। ये पर्सन समझ चुका है कि आपके बिना नहीं रह सकता, ये आपकी आपकी एब्सेंस इसको कितना परेशान करती है, ठीक है। क्लैरिफाइड ट्रांसफॉर्मेशन, क्लैरिफाइड ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का क्यों कार्ड है, प्लीज संजय सेंस स्पीड गाइड। क्लैरिफाइड ट्रांसफॉर्मेशन, सेवन ऑफ कप्स, इस पर्सन ने अपने ऑप्शंस को बंद कर दिया, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसने ऑप्शन यहाँ पर ओपन अप करे हुए थे, जिसकी वजह से ये आपको जो है ना चूज नहीं कर पा रहा था। इसके पास अगर अगर ये कोई फीमेल है तो बहुत मेल्स के ऑप्शन थे, कभी इससे बात कर ली, कभी उससे बात कर ली, कभी उससे बात कर ली, समझ में ही नहीं आता था किसके साथ ये रहना चाहता है, उसमें एक आप भी थे, ऑप्शंस इसके ओपन थे। इस पर्सन को समझ में आ रहा है इसका कनेक्शन मजबूत किसके साथ है, ठीक है। यहाँ पे हार्ट ब्रोकन हुआ है इस पर्सन का, इस बात को समझने के बाद इसके सारे ऑप्शंस बेकार थे, आप इसके लिए सबसे ज्यादा कीमती थे, आपके साथ इसका कनेक्शन बहुत ज्यादा कंप्लीट था। इस पर्सन को आपके जाने के बाद इस चीज का एहसास हुआ, आपने बहुत वेट करा इस पर्सन से, किसी क्लैरिटी का वेट करा या आप किसी जवाब का वेट कर रहे थे, आप अपनी वैल्यू जानना चाह रहे थे इसकी लाइफ में, या कोई ट्रुथ जानना चाह रहे थे, लेकिन इस पर्सन ने उस चीज का आपको जवाब नहीं दिया, ठीक है। इसने यहाँ पर कोई एक थर्ड पार्टी नहीं थी, अगर आपने ये सोचा कोई एक पर्सन था जिसकी वजह से इसने आपको छोड़ा था कभी, या कभी इसने आपको रिजेक्शन दी थी, इसकी थर्ड पार्टी, इसकी कंफ्यूजन थी, इसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन थे, किसी के साथ भी इतना सीरियस हुआ ही नहीं, बातें करी, टाइम पास करा और आगे की तरफ बढ़ गया, बातें करी, टाइम पास करा, जैसे सामने वाला सीरियस होने लगा तो उसको स्विच कर दिया, कोई और पर्सन पसंद आ गया, अपनी अट्रैक्शन की तरफ चले गया। एक कमिटमेंट फोबिक है, कमिटमेंट नहीं चाहता, कमिटमेंट में इतनी जल्दी नहीं आएगा जब तक कहीं इसको समझ में ना आ जाए, ये हर जगह यहाँ पर ये फील करता है ये अट्रैक्शन तो नहीं है, ये कोई पैशन तो नहीं है, इसको नहीं पता कि इसको अब समझ में आ रहा है कि ये कंफ्यूज था, ये पैशन और अट्रैक्शन में ये लव है कि नहीं है, इसको समझ में आया इसके सारे ऑप्शंस बेकार थे, जो भी थर्ड पार्टी बनी थी वो सिंगल थर्ड पार्टी नहीं थी, वो मल्टीपल पार्टीज थी, मल्टीपल पार्टीज रही हैं इसकी लाइफ में, क्योंकि ये फ्लर्ट एंड फन करना ये करता रहता है, ठीक है। इसको कोई भी इसकी तरफ आ रहा है तो फ्लर्ट एंड फन करा, जैसे कोई सीरियस होने लगा तो एक मतलब कि उसको एक बिजी का वो कर दिया कि मैं बिजी हूँ, ये हूँ वो हूँ, ताकि उससे डिस्टेंस आ जाए, फिर किसी और से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी, फिर अपना टाइम पास करा, फन एंड फ्लर्ट करा, और आपको इसमें लगा कोई शायद ये पर्सन किसी और को डेट कर रहा है, इसकी लाइफ में परमानेंट कोई और है, परमानेंट कोई नहीं था, इसके पास मल्टीपल पार्टीज रही है, ठीक है। इसने ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपकी क्लियर नहीं करी, शायद आप इस चीज़ का वेट कर रहे थे, ये आपको क्लैरिटी दे, ये कहाँ बिजी था, ये कहाँ कनेक्टेड था, इसने ये भी नहीं बताया, ये आपके लिए कंफ्यूज था, ये सीरियस ही नहीं हो पा रहा था आपके लिए, ये आप ये समझ ही नहीं पा रहा था ये आपसे लव करता है या तो ये सिर्फ अट्रैक्शन है, ठीक है। या ये अब आपके लिए कंप्लीटली इसके एक ऑब्सेस्ड है, ये आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड है, बिल्कुल ऑब्सेस्ड है, ठीक है। टेम्पटेशन, क्लैरिफाई टेम्पटेशन, क्लैरिफाई टेम्पटेशन, क्लैरिफाई टेम्पटेशन, प्लीज टेम्पटेशन का कार्ड क्यों है। थ्री ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा अपने वर्क एरिया पे बहुत ज़्यादा बिजी रहा है इसने, अपनी लाइफ में अपने पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा वर्क किया, बहुत एडिक्टेड होके वर्क किया, अपने इमोशंस को साइड रखता था, क्योंकि इसको ऐसा लगता है या तो वर्क कर लो या तो अपनी लाइफ में लविंग रिलेशनशिप बना लो, अगर आगे बढ़ना है तो अब ये लविंग और एक सीरियस काइंड रिलेशनशिप को दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो टेम्पटेशन जो इसको एक एडिक्शन थी, बहुत ज़्यादा अपने काम की थी, बहुत ज़्यादा अपने वर्क लोड की थी, अपने वर्क एरिया में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता था, ठीक है, अपने वर्क एरिया को सक्सेसफुल बनाना चाहता था। क्लैरिफाई बैलेंस, क्लैरिफाई बैलेंस, इसके पास इमोशंस का टाइम नहीं था, आपके लिए इमोशंस थे भी तो एक्सप्रेस नहीं करता था, कन्फेस नहीं करे थे कभी भी, अपने अपने इमोशंस कभी भी आपको बताए नहीं इस पर्सन ने, ठीक है, कभी भी मतलब कि ऐसा कुछ शो ही नहीं किया, कभी खैरियत भी सही से नहीं पूछी होगी, कोई ओकेजनली इसने आपको कोई मैसेज भी नहीं दिया ताकि आपको ज़रा सही पता चले ये इमोशनली आपसे कनेक्टेड है, लेकिन इसके पास इमोशंस थे, इसका जो एक दिल का एक हिस्सा है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसका जो एक हार्ट एक कॉर्नर है ना वो आपके लिए हमेशा सॉफ्ट रहा है, क्योंकि इसको पता है आप एक भले इंसान हैं, ठीक है, आप किसी का बुरा नहीं करेंगे, अगर ये आपके लिए लव फील नहीं कर पा रहा तो आपको एक बेहतरीन इंसान की तरह जरूर देखता था। क्लैरिफाई बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस का कट क्यों है।
ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है जो बैलेंस के साथ हो, ठीक है। ये आपको बहुत एक अट्रैक्टिव पैशनेटिव पर्सन की तरह देख रहा है। पास में बहुत ज्यादा स्नेक कर रहा था, पास में बहुत ज्यादा गोस्ट कर रहा था, पास में फेस नहीं कर रहा था, पास में आपके साथ कुछ मैनिपुलेशन खेल रहा था, ठीक है। फेस नहीं कर रहा था इस कनेक्शन को फुली तरीके से आपको, और इस कनेक्शन में वो नहीं दे रहा था जो इसको देना चाहिए, जितना इम्पोर्ट इसको देना चाहिए वो सब कुछ नहीं दे रहा था। बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर पा रहा है, आपको अपनी पावर में देख रहा है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, बैलेंस लाना चाहता है। क्लैरिफाई थ्रोट चक्रा, प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, यहाँ पे थ्रोट चक्रा का क्यों काटे। क्लैरिफाई थ्रोट चक्रा, क्लैरिफाई थ्रोट चक्रा, ये अपने थ्रोट चक्रा पे एक वर्क कर रहा है, या आपको कुछ कहना चाहता है, ये कन्फेस करना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उस पर भी बात करना चाहता है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपकी जब भी कम्युनिकेशन हो, इस पर्सन से बात हुई, एक तो रिकंसाइलेशन होगा, और फिर सेकंड ये आपको बताएगा कि आपके लिए क्या फील करता है, ये आपसे हमेशा क्या छुपा रहा था, ये आपसे लव केयर, अपना पैशन, अपनी अट्रैक्शन सब हाइड करता है। ये आपको अपने हाई लेवल ऑफ सोलमेट की तरह देखता है, इसको ऐसा लगता है आप इसको बिना कहे समझते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। लेकिन इस कनेक्शन में इस पर्सन को ये समझ में आ गया है, ये खामोश रहकर इस कनेक्शन को अब नहीं चला सकता, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, क्लैरिफाई रेस्ट एंड रिजुविनेट, यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई रेस्ट एंड रिजुविनेट। टावर, जब से ये टावर मूवमेंट हुआ है ना, इस पर्सन को एक रियलाइजेशन हुई है, जब से ये यहाँ पर गया है, खोने का बेहद डर है। अब आपके लिए डीपली इमोशंस फील कर रहा है। मून और एस ऑफ कप बहुत ज्यादा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। डीप इन डेप्थ आपके लिए इमोशंस फील कर रहा है, इन डेप्थ आपके साथ कनेक्शन को फील कर रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, इसकी सोल आपके साथ जुड़ना चाहती है, ठीक है। इस एंडिंग के बाद इसको आपके खोने का एहसास है, इसको आप इस चीज का एहसास है कि आप चले जाएंगे। क्लैरिफाई पेशेंस, क्लैरिफाई पेशेंस, क्लैरिटी लाना चाहता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, पेशेंस इसलिए कर रहा है, इंतजार इसलिए कर रहा है, कोई न्यू स्टार्ट, कोई क्लैरिटी लाना चाहता है। आपको अपने लवर की तरह देख रहा है, आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, ट्विन फ्लेम या तो हायर लेवल ऑफ सोलमेट की तरह देख रहा है, लेकिन एक स्लीपलेस नाइट है, ठीक है। बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, कुछ एक्ट नहीं कर रहा। क्लैरिटी मिल चुकी है, बहुत ज़्यादा पेशेंस से बैठा हुआ है, स्लीपलेस नाइट है, खोने का डर इसको बहुत ज़्यादा है, आप किसी और को कनेक्ट ना कर लें, आपने भी बहुत एफर्ट कर लिया, आपने भी बहुत टाइम दे दिया, अब आप किसी और की तरफ को तो बढ़ेंगे ना। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, यहाँ पे जब चीज़ें एंड हो चुकी हैं, एक एंडिंग आ चुकी है, आपने इस एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया टेन ऑफ सूट के साथ, जैसे यहाँ पर एक एक्सेप्टेंस आ चुकी है आपकी तरफ से, तब इस पर्सन को एक बिगनिंग करनी है, यहाँ पर एक स्टार्ट करना है, कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है। अव्वल तो वेट कर रहा है आपके किसी इमोशनल टेक्स्ट का, इमोशनल मैसेज का, और ये पर्सन जानता है कि इसने आपको हर्ट किया, इसको मैसेज करना चाहिए, इसको आपको कोई टेक्स्ट मैसेज इसको देना चाहिए। एंडिंग के बाद इसको एक न्यू बिगनिंग का एहसास हो रहा है, न्यू बिगनिंग, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी ये एंडिंग कब बिगनिंग में चेंज हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। डिवाइन जिस चीज का आप वेट कर रहे हैं ना, यहाँ पर आप जब से सिंगल हुए, इंडिपेंडेंट हुए, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है, ये आपको आपके अंदर चेंज देख रहा है, तो ये खुद भी चेंज हो रहा है, ठीक है। आपके अंदर एक बदलता हुआ इंसान देख रहा है, अब आपने इसके साथ जिद छोड़ दी है, मैरिज करने के लिए इसके साथ जुड़ने की जिद छोड़ दी है, तो उसको लग रहा है कि आप बदल गए, तो अब ये आपकी तरफ आना चाहता है। विजडम, आपको एडमायर कर रहा है, आपको एक कंप्लीट अपने कंप्लीट पार्टनर की तरह देखता है, कि स्टेबल कमिटमेंट पार्टनर की तरह देखता है, ठीक है। ये ऑब्सेस्ड है आपसे, बहुत ज्यादा हर्मिट एनर्जी में है, बहुत कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहा है, एक ऑब्सेस्ड एनर्जी में है कंप्लीटली। ये आपको ये चाह रहा है आप इसकी लाइफ में आ जाएं, ठीक है, आप इसकी लाइफ में आ जाएं। इसको लव भी है, पैशन भी है, अट्रैक्शन भी है, ऑब्सेशन भी है, पोजेसिव भी है आपके लिए, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। विश कर रहा है, देखिए डिवाइन से एक्सेलरेटिव मोशन, ये फोर ऑफ फैंस का कार्ड खुद, फोर ऑफ फैंस का कार्ड ये खुद आया है। ये विश कर रहा है आपके साथ मैरिज की, एक न्यू बिगनिंग की, एस ऑफ सूट, ये आपकी तरफ आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है आपके सोशल मीडिया अकाउंट को, लेकिन क्लियर कट है, आपको आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, मैरिज चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, आपके साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। क्लैरिफाई शेडो, क्लैरिफाई शेडो, आपको कमिटमेंट पार्टनर की तरह देख रहा है, आपको वैल्यू देना सीख चुका है इस एंडिंग के बाद, एक सेपरेशन के बाद जो वैल्यू आप कह कह के थक गए थे, ये अपने शेडो साइड से निकल रहा है, अपने शेडो साइड पे वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर इसका शेडो था बहुत ज्यादा पैशनेटिव रहना, फाइट करना, आपको कंट्रोल करना, ये शेडो साइड छोड़ रहा है, अपने शेडो से निकलना चाहता है, कंफ्यूजन से निकलना चाहता है। कंफ्यूज रहना शेडो साइड था इसका, कंट्रोल करना, आपको कंट्रोलिंग एनर्जी में रखना, और आपके साथ वो करना जो इसका दिल करे, मतलब कि जब दिल चाहे तो रिस्पेक्ट दो, जब दिल चाहे तो बात करो, अदरवाइज आपको रिजेक्शन दे दो, ठीक है, आपको अपनी लाइफ से निकाल दो। क्लैरिफाई न्यू लव बिगिन, सक्सेस चाहता है इसकी, या
आपके साथ इस कनेक्शन में। इमोशनली आपको कनेक्शन चाहिए, ये इमोशनली अवेलेबल होगा। आप इमोशनली इसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको इमोशनली सेटिस्फेक्शन देगा। ये इसको पता है आपने, इसने आपको हर्ट किया है, इसने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है, पेन दिया है, इसने की बिहेवियर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इसको गलत इंसान की नज़र से देखते हैं, आपको ऐसा लगता है ये थर्ड पार्टी इसने क्रिएट करी, इसने आपको धोखा दिया है। ये आप दोनों से इसने थर्ड तलवार इसने डाली थी। मतलब कि यहाँ पर जो एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, इसको पता है इसने लोगों को इन्वॉल्व करके इस कनेक्शन को खराब करा है, जिसकी वजह से आपका जैसे इमोशनली ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा रहा है जब से ये आपकी लाइफ से गया था। ट्रायम्फ एंड सक्सेस, क्लैरिफाई ट्रायम्फ एंड सक्सेस, विक्ट्री तो चाहता है, सक्सेसफुल तो होना चाहता है इस कनेक्शन में, ठीक है। ये लीड करेगा इस कनेक्शन को और इस कनेक्शन में सक्सेसफुल एनर्जी लाएगा। फिलहाल अभी न्यू बिगनिंग को ये होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, बिल्कुल वॉक अवे सीन पर है, होल्ड बैक कर रहा है अभी ये, क्योंकि आपके साथ कंप्लीटली डेविल का कार्ड कितनी बार आ चुका है, ये आपको नहीं जाने देना चाहता। आप ये इस पर्सन को ये पर्सन जानता है, ये अगर एक्ट नहीं करा तो अब आप इस कनेक्शन में एफर्ट नहीं करेंगे, इस सिचुएशन से वॉक अवे कर जाएंगे, आप इस कनेक्शन को छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है। फीलिंग ऑफ लॉस है यहाँ पर, आप दोनों के बीच डिस्टेंस है, इमोशनली लॉस है। ये पर्सन आपको एक इमोशनल पार्टनर की तरह देखता है, लेकिन आपको ये चाहता है, ये भी बहुत है एक इमोशनल हुआ स्लीपलेस नाइट है। इस एंडिंग के बाद ये पर्सन खुश नहीं है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहा है। अब एस ऑफ कप आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन अभी ये चीज़ आपसे हाइड कर रहा है। साइन ऑफ फूड को क्लैरिफाई करें, हीलिंग हो रही है, पर्सन गोस्ट जो अभी कर रहा है खुद को हील कर रहा है, ये आपको एक बैलेंस रिलेशनशिप देना चाहता है, ये अपनी कमियों पे अपनी गलतियों पे काम करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर आप फेयरफुल सिचुएशन है, इसको नहीं पता आपकी तरफ क्या हो रहा है, ये यहाँ पर सरेंडर कर चुका है एक जजमेंट। डिवाइन से ये अपना कनेक्शन वापस मांग रहा है, ये डिवाइन से एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट, इस पर्सन को पता आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट की तरह इसकी लाइफ में आए थे, आप इसके साथ एक इसको कंप्लीट करने आए थे, लेकिन इसने आपको वो वैल्यू नहीं दी, जस्टिस, ये आपको जस्टिस देना चाह रहा है। वैसे भी जस्टिस चाह रहे हैं, किसी चीज़ की क्लैरिटी चाह रहे हैं, ठीक है। कोई ड्रामा आपकी लाइफ में रहा है इस पर्सन की वजह से। टेन ऑफ पेंटिकल, ये आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग करने वाला है, ठीक है, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग आपके हक में होने वाला है। अप्रोच करेगा ये पर्सन आपको, जल्द से जल्द अप्रोच करेगा, 1 वीक में हो सकता है, लेकिन ये अप्रोच करेगा। इसका आपके साथ एक ड्रीम है, 10 ऑफ कप्स का, 10 ऑफ पेंटिकल का, ठीक है। न्यू बिगनिंग, आपके रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग तो आने वाली है। बर्डन सम है सिचुएशन इसके ऊपर, अब आप यहाँ पर केयर फ्री हो चुके हैं, आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहता है। एस ऑफ कप, एस ऑफ सूट, एस ऑफ फैंस, ये पर्सन आपको 9 ऑफ पेंटिकल सिंगल पार्टनर की तरह देख रहा है। इस पर्सन को पता है अगर ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आया तो कोई और आपकी लाइफ में आ जाएगा, कोई और आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, कोई और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कर देगा। देखेंगे डिवाइन की तरफ से आपके लिए एडवाइस क्या है। प्लीज सजेस्ट स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में इस वक्त क्या करना चाहिए। डिवाइन की तरफ से आपकी एडवाइस क्या, आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन चॉइसेस आपके हाथ में होंगे, आप जो दिल चाहेगा अब आपके साथ वो होगा। हार्मनी, अगर आप इस कनेक्शन में हार्मनी चाहते हैं तो इस कनेक्शन में आएगी, अदरवाइज आपकी लाइफ में रोमांटिक लाइफ में हार्मनी आ रही है। सोलर चक्रा, आपको यहाँ पर अपने चक्रा हीलिंग कर रही है, और आपका यहाँ पर एक कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, आपके तरफ एक हैप्पीनेस आ रही है, आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रही है। सॉलिट्यूड, आपको कहा जा रहा है आप सॉलिट्यूड में रहें, इसकी तरफ कोई एक्शन मत लिएगा, अपनी इंट्यूशन को सुने। बिल्कुल मैंने ये बात कहा और इंट्यूशन का कार्ड आ गया। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है, मूव ऑन। आप इस सिचुएशन से बाहर निकले, आपका कोई काम नहीं, आप कोई एक्शन नहीं लेना आपने, ये पर्सन खुद लेगा, ठीक है। चूज वॉइसली, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है चॉइस आपकी है, आपको इसके साथ रहना है, इसके साथ रहें, अगर आपको इसके साथ नहीं रहना तो आप ना रहें। यहाँ पर आप अपनी पावर में रहें, ठीक है, आपके पास पावर है इस कनेक्शन की। अब आप क्या चाहते हैं, स्पिरिचुअल यूनियन, ये लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। हार्मनी, स्पिरिचुअल यूनियन, ट्रैप एंड फियर, किसी ट्रैप एंड फियर में मत स्टक रहें, पास में मत स्टक रहें, उसको लेट गो करें, ठीक है, पास को लेट गो करना है आपने। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आपके पास बहुत एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा आपके पास एक साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आप उन पर वर्क करें, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।